प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, इस टाइप का प्रश्न। हालांकि बहुत बच्चे जो है ना बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन पता है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछ देता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप आए हैं थंबनेल देख के, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और फुल वॉच कीजिएगा ना, तब आप ये सीख जाइएगा। ये मुझे भरोसा है कि आप सीख जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज का प्रश्न कह रहा है कि जांच करके बताए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि संख्या 0 पर समाप्त कब होगा। संख्या 0 पर समाप्त कब होगा? जब संख्या जो है ना कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल समझिए प्यारे बच्चों, अगर हम बोले कि बाबू रे 10, तो 10 के पावर n इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बोलेगा? तो सर इसका अभाज्य गुणनखंड हम बोलेंगे 2 गुने 5 के पावर n, यानी 2 पंचे 10 पावर में n हो गया, यानी यह संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। क्योंकि 2 और 5 को गुना किए तो 10 आया, 10 जो है यह संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। हम बोले बाबू रे बताओ 40, 40 के पावर n, बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो बोलोगे सर 2 के पावर 3 गुना 5, यानी प्यारे बच्चों 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 पंचे 40, यानी ये हो गया प्यारे बच्चों 40। 40 भी यह जो है ना 0 पर समाप्त हो रहा है। यानी जो है ना इसका एक रूल है कि किसी भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है ना, अभाज्य गुणनखंड, वह 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होना बिल्कुल जरूरी है, तब वह संख्या शून्य पे समाप्त होगा। क्लियर हो ना गया बाबू? तो यहाँ पर आप समझिएगा इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर 4 के पावर n अंक है ना, तो आप लिखना सबसे पहले क्या, 4 के पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है बुआ? तो 4 के पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो सर इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 के पावर क्या बाबू n हो जाएगा ना, यानी 2 दूना 4 अब पावर में n हो जाएगा। लेकिन बाबू ये 4 के पावर n का हुआ है 2 गुने 2 के पावर n, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि शून्य पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो हम इसका लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि चूंकि शून्य पे समाप्त होने वाली शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना प्यारे बच्चों कितना, 2 गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। यानी बुआ जी यहाँ इस कंक्लूजन से क्या शर्त निकला कि जब शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड मैं करूंगा तो वह जो है 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। यानी 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तभी वह संख्या जो है ना शून्य पे समाप्त होगा। लेकिन बुआ जी यहाँ पर 4 के पावर n अंक है, तो आप बोलोगे सर 4 के पावर n अंक का क्या हो जाएगा? सर 2 गुना 2 के पावर n ना हो जाएगा। तो बताइए बुआ जी, तो आप मुझे बताइए बुआ जी कि यहाँ पर पढ़ना है 2 गुने 5 के पावर n। तो बुआ जी यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 5 की जगह पर 2 है, तो यह तो संख्या शून्य पर समाप्त न होगा। यानी आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं कि अतः 4 के पावर n संख्या शून्य पे समाप्त न होगा। 4 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
नहीं होगी। बताइए, समझ में आया? जब इतना कर दीजिएगा आपको एग्जाम में 3 नंबर फिक्स है। एक और प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर है, जांच करके बताए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यहाँ था बाबू मेरे, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर आपके सामने आ गया अब 6। अब ये प्रश्न को कैसे बनाइएगा? सेम वैसे ही हूबहू। बताइए कितना है? 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना हो जाएगा वो 6 का? आप लिखोगे कितना? 2 गुने 3 के पावर n, यानी 2 तिहाई 6 के पावर n। तो हमें कहा गया है, इसका शर्त क्या है? इसका शर्त आपको लिखना है। शर्त क्या लिखना है? चूंकि शून्य पे समाप्त होने वाली, शून्य पर समाप्त होने वाली, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बुआ जी? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, n के रूप का होगा। यानी बुआ जी शून्य पे समाप्त कब होगा? जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तभी वह संख्या निश्चित रूप से शून्य पर समाप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको लिखा गया है क्या कि 6 के पावर n, यानी बुआ जी 6 के पावर n संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे? 2 गुना 3 के पावर लिखोगे क्या बुआ जी? n। लेकिन बुआ जी आप मुझे बताओ कि यहाँ 2 तो है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 के स्थान पे अगर 5 रहता तो 2 पंचे 10, यानी संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता था। लेकिन 2 तिहाई 6 होता है, तो यह 6 जो है ना शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो आप लिखना इसका फाइनल आंसर क्या कि अतः 6 के पावर n संख्या, 6 के पावर n संख्या शून्य पर क्या समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा या नहीं होगी। बस बुआ जी आपको इतना लिख देना है, बस आपका 3 नंबर फिक्स है। जब आपको ये जो है पहला क्वेश्चन और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं, तो आपके लिए एक वर्क का मतलब समझे, होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक प्रश्न यहाँ पर दे दिए हैं। क्या कि जांच करके बताए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 7 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस प्रश्न को आप जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस संख्या का जो है ना मैंने कि 7 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।